हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम एक रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपका 2024 का है और ये आपका आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से है। आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट जो है वो 4096 है। ठीक है, 4096 टोटल पोस्ट है, तो पोस्ट बहुत ज़्यादा है और आप लोग जानकर हैरान होंगे कि ये जो पोस्ट है इसके लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, बल्कि आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, मार्क बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एलिजिबिलिटी भी जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे डिटेल में तो आपको समझ में आएगा कि इसमें एलिजिबिलिटी जो दिया गया है वो भी ज़्यादा मतलब बहुत सारा कोर्सेस इसके लिए आपको करना नहीं है और आपका जो भी इसमें क्वालिफिकेशन दिया है उतना ही का आपको बस मार्क्स के बेसिस पर सिलेक्शन मिल जाएगा। एग्जाम भी आपको नहीं देना है। इम्पोर्टेंट डेट्स में आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका 16 अगस्त से स्टार्ट हुआ है इसका जो अप्लाई और पेमेंट, और आपका लास्ट डेट जो होगा वो 16 सितंबर होगा। ठीक है, 16 अगस्त से शुरू हुआ है, 16 सितंबर तक आपको टाइम मिला है। आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। और आपका जो एक्सपेक्टेड डेट दिया है मेरिट डिस्प्ले का वो आपका नवंबर है। ठीक है, नवंबर में आपका जो मेरिट लिस्ट जो निकलेगा वो नवंबर तक निकल जाएगा। ठीक है, और डेट याद रखिए 16 अगस्त से शुरू है, आपको 16 सितंबर के अंदर ही फॉर्म फिल करना है और पेमेंट का प्रोसेस भी उसी के बीच में करना है। और पेमेंट जो है आपको ज़्यादा पे करना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है SC ST PWBD और वुमेन्स के लिए है आपका जो पेमेंट बिल्कुल नहीं है, और जो इनके बाद जो रहते हैं जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी से हो या फिर SC BC मेल के लिए ये है कि 100 रुपीज़ उनको पे करना है। अगर वुमेन है तो उनको वो किसी भी कैटेगरी से आए उनको कोई पेमेंट नहीं करना है। SC ST PWBD जो है इनको भी पेमेंट नहीं करना है, लेकिन बाकी जो रहे उनके लिए 100 रुपीज़ है। यहाँ पर देखिए दिया गया है लोकेशन के बारे में भी है, जैसे कि क्लस्टर लखनऊ में आपका है 1397 वहाँ पर वैकेंसी है। अम्बाला में आपका है 914, मुरादाबाद में 16, दिल्ली में 1137, फिरोजपुर में है 632। आप इसका PDF भी देख सकते हैं। जो आपका स्किल इंडिया है ना, आप लोगों को पता होगा कि अभी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, काउंसलिंग भी इससे रिलेटेड हो रहा है स्कूल्स में, तो वही बस स्किल इंडिया से रिलेटेड ये है, उसी का ही है। और यहाँ पर वही डेट्स भी है, आपका 16 अगस्त से 16 सितंबर तक रहेगा। नवंबर में आपका जो है मेरिट लिस्ट जो है डिस्प्ले होगा। यहाँ देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन में दिया है कि आपका कोई भी एग्जाम जो है नहीं होगा, आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस चलेगा, ये मार्क्स बेसिस पर ही रहेगा। ठीक है, सिलेक्शन के बारे में यहाँ पर दिया है कि आपका मैट्रिकुलेशन जो है उसमें 50% तो होना ही चाहिए, तब आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बाकी का आपका जो उसके बाद में जिसका जितना ज़्यादा मार्क्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन होगा। और उसके बाद में यहाँ पर और एक चीज़ भी मेंशन है कि मान लीजिए दो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मार्क्स बिल्कुल इक्वल है, तो उनमें देखा जाएगा उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा जिनका एज ज़्यादा है। अगर कोई दो एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनका मार्क बिल्कुल सेम है तो उनके लिए ये है कि जिनका एज ज़्यादा होगा उनको प्रेफरेंस मिलेगा। इधर देखिए और भी बहुत सारा डिटेल्स है, कैसे अप्लाई करना है वो भी दिया गया है। मैं आपको ये PDF भेज दूंगी, आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मिलेगा वहां ज्वाइन हो जाइए, सामने मैं आपको इसका PDF दे दूंगी, आप लोग डिटेल में इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका क्वालिफिकेशन और एज, ठीक है, मेन है क्वालिफिकेशन और एज। अब देखिए यहाँ पर एज के बारे में दिया है कि कोई भी जो 15 ईयर्स वाले हैं, मतलब 15 प्लस से लेकर आपका 24 तक एज है इसमें। और SC BC के लिए मतलब OBC के लिए बोला गया है 3 इयर्स का रिलैक्सेशन उनका है, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा SC और ST को, लेकिन OBC कैटेगरी में जो आते हैं उनका 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। तो ये है आपका एज। एज के बारे में जो दिया गया है ये एक मतलब इसमें एक अच्छी बात भी ये है कि 15 इयर्स वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एज से ही आप लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन भी उतना हाई नहीं होगा। एज 15 to 24 एज है,
SC/ST वाले को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा OBC को, और जो डिसेबल होंगे उनके लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। अब देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में दिया है, 10+2 है आपका, और उसके साथ साथ उसमें 50% मार्क होना चाहिए आपका 10th में, 10 और +2 में आपका 50% मार्क होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो ITI है ये भी, इसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है और उसके साथ साथ 10th या +2 में अगर आपका 50% है फिर आप एलिजिबल हैं। मतलब कोई अगर 10th में 50% मार्क रखा है और उसके पास अगर ITI का सर्टिफिकेट है फिर वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे होंगे जिनको पता नहीं है, आप जानते हैं कि उनका ये क्वालिफिकेशन है, उनको भी जरूर बताएं ताकि वो लोग अप्लाई करें। ये अच्छा मौका है कि कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, मार्क्स के बेसिस पर आपको सिलेक्शन मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट करके पूछिए, व्हाट्सअप लिंक आपको मिलेगा, कमेंट सेक्शन में ज्वाइन हो जाइए। शाम में आपको ये डिटेल PDF आपको मिल जाएगा।